जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मलिक इशफ़ाक़ अवान और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक-ठाक होंगे, बख़ैर वफ़ियत होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। और आज बात करनी है जो प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस लगाएँगे, चूँकि हमारा रिस्क प्रॉपर्टी के साथ जुड़ा हुआ है और हम इस टॉपिक पे आज बात करेंगे और जिन लोगों को इन टैक्सेस की समझ नहीं आ रही, कोशिश करेंगे उन्हें ये समझाएँगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो एक बजट पेश किया गया 2024-2025 और आपने देखा ही होगा कि ये बजट किस तरह का था। बेसिकली बजट में वही पुराना एक कुलिया इस्तेमाल किया गया, जो है जिन लोगों पे पहले टैक्स इम्प्लीमेंटेशन होती थी उन्हीं पे थोड़ा और टैक्स लगा के, मतलब एक ही गाय को जो है वो बार बार चौने की कोशिश जो की जाती है। हमारी जो टैक्स बनाने वाले लोग हैं, जो ये सारा प्रोग्राम बनाते हैं, ये इसको फाइनलाइज करते हैं इस बजट को, स्पेशली ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है जो ये सारी चीज़ें फाइनलाइज करती है, वो बस वो एक ही कुलिया जो है ना, रटा रटाया उनके पास कुलिया है और उसी कुलिये को 70 सालों से जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है। गरीब के ऊपर टैक्स है और गरीब के वोट से जो बंदा ईवान में गया उसकी अयाशी है। उसकी बिजली भी फ्री है, उसके साथ गार्ड भी फ्री है, उसके घर भी फ्री है, उसके बिजली के यूनिट भी फ्री है, उसके सरकारी दौरे भी फ्री हैं, उसका पेट्रोल भी फ्री है। लेकिन जिस बंदे ने वोट दे के उसको ईवान में भेजा है, उसके ऊपर टैक्सों की भरमार है। हम ये नहीं कहते कि यार टैक्स नहीं देना चाहिए, सारी दुनिया में टैक्स जो है वो दिया जाता है, हमें भी टैक्स देना चाहिए। लेकिन जो टैक्स देते हैं उसका रिटर्न क्या मिलता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जो टैक्स हम देते हैं उसका रिटर्न कौम को क्या मिलता है? उसका रिटर्न ये मिलता है कि जिन लोगों को हम अपने वोट की ताकत से जो है वो ऊपर भेजते हैं, वही लोग कल हमें आंखें दिखाते हैं, इस कौम को आंखें दिखाते हैं और अपनी मर्जी से जो है वो मौज मस्ती करते हैं। कभी 3 करोड़ के जो है वो टायर मर्सिडीज के चेंज हो जाते हैं, कभी जो है हेलीकॉप्टर से जो है वो वजीर आला हाउस जाया जाता है। मतलब हमारा टैक्स, हमारा पैसा और ऐशी उनकी जिन जो लोग आपके वोट वोट से ऐवानों में जाते हैं। और फिर आप अगले 5 साल के बाद जब हुकूमत के टेन्योर पूरा होता है, फिर आप अपनी जमात के फिर नारे लगा रहे होते हैं। तो आपका काम खैर यही रह गया। तो आपकी जो मतलब जिस तरह की हमारी मेंटेलिटी है इस कौम की, तो उसके लिए बड़ी बेहतरीन फक्की है। उनको इसी तरह के हुक्मरान चाहिए, इसी तरह के उनको लोग चाहिए ताकि इस सोई हुई कौम को जो है ना वो और सुला सकें, वो सुकून करवा सकें। अब बात करते हैं जो टैक्स की। अब एक बहुत बड़ी जो है ना बात सुनने में आ रही है कि 15% टैक्स लगा दीजिए फाइलर पे और 45% नॉन फाइलर पे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क मुझे लगता है दुनिया में है जहाँ पे फाइलर और नॉन फाइलर का एक कंसेप्ट है। मेरे ख्याल में बाकी दुनिया में फाइलर्स का कंसेप्ट होगा, नॉन फाइलर्स नहीं होंगे, लेकिन पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ फाइलर और नॉन फाइलर होते हैं। अब फाइलर और नॉन फाइलर पे 15% और 45% जो है वो जो टैक्स लगाया गया, बेसिकली ये गेन टैक्स है। ये गेन टैक्स है वो है जो आप एट द एंड ऑफ द डे जब आप फाइल सबमिशन करते हैं, अपनी जो है वो टैक्सेशन करते हैं साल के बाद, तो उसमें जो है वो अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। अगर आप उसको उस प्रॉपर्टी में आपको प्रॉफिट हुआ है तो आप वो जो है वो जमा करवाते हैं अपनी फाइल में कि यार ये प्रॉपर्टी मैंने ली, इसमें मुझे ये प्रॉफिट हुआ। तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट है उसके ऊपर जो कैपिटल गेन टैक्स है वो 15% फाइलर के लिए और नॉन फाइलर के लिए जो है वो 45%। मतलब एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपनी सारी प्रॉपर्टी का जो है वो रिकॉर्ड जो है वो ऑनलाइन करते हैं कि मैंने ये लिया और ये मेरे पास है, और साल के बाद जो है वो आपको ये टैक्स जमा कराना होता है अगर आपने उससे पैसे कमाए हैं। अब इसकी पहले तो तकरीबन 1 साल के 6 साल लिमिट थी, लेकिन अब उस लिमिट को ख़त्म करके इसको परमानेंट कर दिया गया। तो एक तो ये आप चीज़ समझ लें कि ये आम रूटीन की जो आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उस पे ये टैक्स नहीं है। ये टैक्स है जब आप टैक्स रिटर्न फाइल्स जमा कराते हैं तब आपने ये देना है। इसके अलावा एक 5% टैक्स का जिक्र किया गया जो एक्साइज की ड्यूटी है। ये एक्साइज की जो ड्यूटी है ये नई सोसाइटीज में जो है नई अलॉटमेंट के ऊपर है। मतलब अगर आपने किसी सोसाइटी में प्लॉट लिया तो उसके ऊपर आपने ये 5% टैक्स देना है। जब आप नई अलॉटमेंट करवा रहे हैं उसके ऊपर 5% आपने ये टैक्स देना है। आम की रूटीन में एक आम रूटीन है, मतलब मैं एक फाइल की करवा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक प्लॉट मैंने बाय किया बैरिया डीएचए में, तो मुझे ये एक्साइज ड्यूटी नहीं देनी। ये अगर मैंने नया प्लॉट बुक कराया तो उसके ऊपर मुझे ये एक्साइज ड्यूटी देनी होगी। तो ये बात आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर हम कहें कि और इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन की अगर बात करें, ये टैक्सेस 30 जून के बाद जो है वो इम्प्लीमेंट हो गए। उसके बाद जो है ना अगर आप पढ़े 236 के का जो आइन में लिखा हुआ है 236 के और 236 सी, उसमें जो तब्दीली हुई है, उसमें बेसिकली जो तब्दीली हुई है वो थोड़ी सी खटकती है। वो जो है ना वो थोड़ी सी खटकती इसलिए है कि उसमें इन्होंने 3 कैटेगरीज दे दी हैं।
5 करोड़ की प्रॉपर्टी तक, 10 करोड़, 5 से 10 करोड़ की प्रॉपर्टी तक, और फिर 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी पर। ये 3 कैटेगरीज बनाई और 3 कैटेगरीज में जो है ना वो टैक्स इन्होंने डिवाइड किया कि यार जिसके पास 5 करोड़ तक की प्रॉपर्टी है तो वो इतना टैक्स देगा, जिसने जो है वो 5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी ली वो जो है ना वो इस इतना टैक्स देगा। फाइलर और नॉन फाइलर दोनों की कैटेगरीज जो है वो बता दी। और उसके बाद जो 10 करोड़ से ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी लेगा उसके ऊपर जो है वो इतना टैक्स देगा। मतलब जो मेन टैक्स था आपका उसमें कोई चेंजेस नहीं हुई, उसमें इन्होंने कोई चेंजेस नहीं, वो उसी तरह 3% जो है वो फाइलर का टैक्स रहेगा। लेकिन उसमें चेंजेस ये हो गई है कि जो 5 करोड़ की प्रॉपर्टी लेगा उसके ऊपर जो है वो 3% टैक्स लगेगा। इसमें जो मेरे नॉलेज में बात आई है, अगर जो है आपकी जो फाइल होती है, जो आप सालाना फाइल टैक्सेशन करते हैं, उसमें अगर आप जो है वो टाइमली नहीं जमा कराते तो ये शरह बढ़ सकती है, इसमें आपको वो बढ़ा सकते हैं। और जो नॉन फाइलर है उसके ऊपर ये शरह 12% कर दी गई है। मतलब जो 3% टैक्स है नॉन फाइलर के लिए वो 12% है। अब ये कैटेगरीज 5 करोड़ तक अगर नॉन फाइलर लेता है तो वो 12% टैक्स देगा। इसी तरह अगर कोई 5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी लेता है तो वो जो फाइलर है वो 3.5% जो है वो देगा टैक्स, और जो नॉन फाइलर है वो 16% टैक्स देगा। इसी तरह जो है वो 10 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी के लिए जो है वो 4% तक टैक्स है फाइलर के लिए, और नॉन फाइलर के लिए 20% टैक्स है। तो जो तो नॉन फाइलर है उसको फाइलर बनना चाहिए, क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा है उसके लिए। और ये एक जो है वो लोगों के जहन में क्वेश्चन था कि प्रॉपर्टी डूब जाएगी, प्रॉपर्टी में जो है ना वो बड़ा बर्बाद हो जाएंगे, हमने बहुत पैसा जो है वो लगाया हुआ है तो हमारा क्या बनेगा। तो लोगों को एक कन्फ्यूजन थी, तो मैंने सोचा कि ये कन्फ्यूजन आपकी दूर करूं। आप जो सेलिंग टैक्स देते हैं वो उसी तरह 10% है, सॉरी 3% है जो आप पहले से दे रहे हैं। कुछ टाइम पहले से ये 3% किया था फाइलर के लिए और 7% नॉन फाइलर के लिए। अभी नॉन फाइलर के लिए जो है वो शिकंजा जो है उनके लिए तंग कर दिया, उनके लिए इस टैक्स को बढ़ा दिया गया है, और फाइलर के लिए वहीं पे है। उसमें फिर 2-3 जो है वो जो इन्होंने रख दी हैं शराइत के, इतनी इतनी प्रॉपर्टी के ऊपर इतना इतना जो है वो टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो वो 3 कैटेगरीज हैं पेमेंट के हिसाब से, मालियत के हिसाब से, वो थोड़ी सी इसमें चेंजेस हैं। तो ये जो है एक छोटी सी वीडियो मैंने कहा आपको समझा दूं, लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, स्पेशली डीलर को, ताकि वो जो है ये ना समझे, या जो क्लाइंट चीज़ें लेना चाह रहा है स्पेशली फाइलर बंदा, तो उसके लिए भी मेरे ख्याल में इसमें इशू नहीं है। नॉन फाइलर के लिए इशू है जिसने अपने आप को फाइलर नहीं करवाया, अपने आप को फाइलर करवाए। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मजीद आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सबका, तमाम उम्मत मुस्लिमा का जो है वो हामी और नासिर, और पाकिस्तान पाइंदा।